हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सारिका। अभी पार्लियामेंट में जिस बिल के बारे में चर्चा बहुत तेज़ी से हो रही है, आज हम उसी बिल के बारे में बात करेंगे। इस बिल में ये कहा गया है कि पीएम, सीएम या कोई भी मिनिस्टर ही क्यों ना हो, अगर उन्हें किसी भी क्राइम के लिए, हीनियस क्राइम के लिए, जो जिसकी सज़ा 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की है, अगर उसके लिए उसे अरेस्ट करके 30 दिन तक उसे बेल नहीं मिलती है, तो उसे 31वां दिन उस पोस्ट से, अगर वो सीएम है तो सीएम के पोस्ट से, अगर वो पीएम है पीएम के पोस्ट से, अगर या कोई मिनिस्टर है तो जिस भी मिनिस्ट्री में हो उस पोस्ट से उसको रिज़ाइन देना पड़ेगा 31st डेज को, अगर वो 30 दिन के अंदर उसे बेल नहीं मिलती है। तो इस बिल के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आइए विस्तार में हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे तो इस बिल का पॉजिटिव पार्ट क्या है। सबसे पहली बात तो ये अकाउंटेबिलिटी को शो करता है। अगर कोई भी इतने अच्छे पोस्ट पे हो, चाहे वो पीएम, सीएम या खुद मिनिस्टर ही क्यों ना हो, अगर वो किसी भी हीनियस क्राइम को करते हैं और ऐसे क्राइम जो कि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, तो उनको उस पोस्ट पे रहने का कोई हक नहीं है। तो ये अकाउंटेबिलिटी को शो करता है। सेकंड पॉइंट ये है कि इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द पॉलिटिकल एरेना। और थर्ड पॉइंट ये है कि जिस तरीके से सिविल सर्वेंट को किसी भी ऑफेंस के लिए अगर उसके पे इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसको उस टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, तो इट विल बी इक्वली ट्रीटेड एज सिविल सर्वेंट। अब समझते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। तो सबसे पहले ये बात है कि इसको पॉलिटिकली मिसयूज़ भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही ईडी और सीबीआई जैसे बड़े बड़े संस्था कंट्रोल में होते हैं, और ईडी अरेस्ट कर सकता है अंडर यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत विदाउट वारंटी। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस में भी ईडी अरेस्ट कर सकता है विदाउट प्रोवाइडिंग वारंटी। तो आप सबका इस विषय पे क्या कहना है? आप लोग भी अपने अपने पॉइंट्स को कमेंट के माध्यम से शेयर करें। थैंक यू सो मच।